हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम हमारे अनुपात और समानुपात के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं इसका पार्ट 3। ओके, पार्ट 3। ठीक है, आज हम थोड़ा सा लेवल राइज करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगी वीडियो और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जो लोग आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है गाइस, तो फिर शुरू करते हैं। और जो चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है एक बार चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तीन छात्रों का अनुपात 4:6 4:5:6 है। यदि प्रत्येक खंड में 28 छात्रों को जोड़ा जाता है तो उसका अनुपात 50:59:68 हो जाता है। तो तीनों सेक्शनों के मूल रूप से संख्या क्या होगी? कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? बताइए। चलिए, आप एक बार वीडियो को पॉज करिएगा फिर शुरू करिएगा। मैं शुरू करता हूँ, है ना। दिया क्या है? 4:5:6। ठीक है, और बोल रहा है प्रत्येक खंड में 28 छात्र जोड़े जाते हैं। एक कक्षा में 3 सेक्शन है, ए बी और सी, है ना। एक कक्षा में 3 सेक्शन है, ए बी और सी। उन का अनुपात क्या है? 4:5:6। ठीक है, उनके जो सेक्शन बने हुए हैं, एक क्लास है उसमें 3 सेक्शन है, ए बी सी, और तीनों में एक ए सेक्शन का अनुपात है 4, बी सेक्शन का अनुपात है 5 और सी सेक्शन का अनुपात है 6। ठीक है, तो अगर प्रत्येक सेक्शन में 28 छात्र जोड़े जाते हैं, प्रत्येक सेक्शन में 28 छात्र जोड़े जाते हैं तो उनका अनुपात हो जाता है 50:59:68। तो हमें बताना है तीनों सेक्शनों की संख्या क्या होगी, टोटल स्टूडेंट क्या होंगे तीनों सेक्शन के। ठीक है, ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, अब 4 से वैल्यू 50 हुई, 50:59:68। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ भी डिफरेंस 1 का है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस 9 का है और यहाँ भी डिफरेंस 9 का है। पर हमें देखना सिर्फ 2 को ही है, इसको नहीं देखना है। इसको इसलिए नहीं देखना है दोस्तों क्योंकि अगर जरूरी थोड़ी ना है कि तीनों में डिफरेंस सेम आए, चेंज भी तो हो सकता है। तो हमें इसको नहीं देखना, सिर्फ इस दो जो फर्स्ट वाली 2 वैल्यू रहती है उनको देखकर ही चलना है। ओके, चलो देखो फिर। अब यहाँ इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे ना यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ वैल्यू हो क्या जाएगी? 26, सॉरी 36, 45, है ना। और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 जो वैल्यू इक्वल वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब यहाँ ये 14 यूनिट ज्यादा है, 14 यूनिट ज्यादा है ये। ठीक है, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 14 यूनिट का। ओके, ठीक है,
अब यहाँ डिफरेंस 14 यूनिट का है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 28 छात्रों को जोड़ा गया है ना। बोला ना प्रत्येक खंड में 28 छात्रों को जोड़ा जाता है, तो यहाँ तो 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 28 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है जी, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 डिवाइड बाय 14, यानी एक यूनिट की वैल्यू हो गई 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल के क्या आएगा 32 और 90। ठीक है, लेकिन इक्वल क्या था 4:5। यहां से देखा तो ये इसको कैंसिल करा तो 18 का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ, तो इसको जब s के कैंसिल करा तो 18 का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन 4:5:9 6 सॉरी 4:5:6 को जोड़ा तो निकल के कितना आया 15, और एक वैल्यू की क्या निकली 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा 270। ठीक है, आंसर क्या होगा 270। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड, उनके बीच 2835 रुपए का विभाजन किया जाना है ताकि उनके शेयर के अनुसार 20 रुपए 25 रुपए और 30 रुपए कम हो जाए तो उनका शेष हिस्सा 7:8:9 के अनुपात में हो जाता है, तो जेड का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, यानी उनका शेयर 20 रुपए से कम हो गया, 25 रुपए से कम हो गया और 30 रुपए से कम हो गया। ठीक है, और जो उनका शेष हिस्सा है वो है 7:8:9 की रेशो में, तो हमसे पूछा क्या जेड का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, चलो देखो जरा। ये x की वैल्यू हो गई, ये x, ये y और z। ओके, x y और z। ठीक, और इनकी कुछ शेयर था, है ना, उनका कुछ शेयर था यहाँ। ठीक है, उनके जो भी कुछ जो वैल्यू इन्वेस्ट की थी उनका शेयर यहाँ था, लेकिन अब उनका शेष हिस्सा क्या बचा 7:8:9 में। ठीक है, 7:8:9 में। ओके, तो यहां से कम कितना किया 25 रुपए। ठीक है, एक्स का माइनस कितना करा 25 रुपए, और वाई का माइनस कितना करा 30 रुपीज, और सॉरी एक्स का करा 20, वाई का करा 25, और जेड का करा 30 रुपए। ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक। चलिए, अब इनको जोड़ा 20, 25 और 30, निकल के कितना आया यहां से 75। ठीक है, 75। ठीक है, अब टोटल वैल्यू कितनी थी 2835 रुपए, 2835 माइनस 75, तो ये वैल्यू तो कम हो गई ना दोस्तों, यहाँ से इनका शेयर कम हो गया, तीनों का शेयर कम हो गया, तो ये वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इनका वैल्यू बचा कितना 2760 रुपए। ओके, 2760 रुपए। चलिए, लेकिन 2760 रुपए और इनकी टोटल यूनिट कितनी है 2760 रुपए, लेकिन इन तीनों का ऐड करा
तो इनकी यूनिट कितनी निकल के आई? 24। जब 24 यूनिट 2760 के बराबर है तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी? इसे कैंसिल कर देंगे तो 115 यानी 115। एक यूनिट 115 के बराबर है तो 9 यूनिट कितने के बराबर होगी? इसको भी 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 115 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? 1035। और यहाँ 30 रुपए सब्ट्रैक्ट कर रहे थे हमने तो 30 और प्लस कर देंगे इसमें। मुझे डेट का हिस्सा है ना तो 30 प्लस करा तो 30 और ऐड कर देंगे तो निकल के क्या आ गया? 1065। ठीक है, 1065। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? यह कुछ नहीं है दोस्तों, एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट करा है और यहाँ सब्ट्रैक्ट करा है इनको। जो यहाँ पे इनका जो इनने शेयर वापस लिया था, उन्होंने शेयर कम किया था, तो उनको सबको यहाँ से टोटल वैल्यू 2835 रुपए से माइनस करा और इन टोटल यूनिट्स थी 24 से 2760 को डिवाइड करा। एक यूनिट की वैल्यू आई 115। 115 को 9 से मल्टीप्लाई करा और उसकी वैल्यू निकल के आ गई 1035 जो उसका हिस्सा था। और लेकिन उसने पूछा क्या? प्रारंभिक हिस्सा। ठीक है, तो उसको 35 रुपए और ऐड कर देंगे तो 1065 उसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पेंटों की लागत मूल्य का अनुपात 20:25। यदि पहले पेंट की कीमत में 400 रुपए, दूसरी पेंट की कीमत में 20% की कमी आई है तो उनका अनुपात लागत मूल्य 1:2 है, तो उनकी आरंभिक लागत मूल्य का योग क्या होगा? चलिए करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने करिए जरा आप सॉल्व पहले। आप चाहो तो इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, 4:5 कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर करते हैं। 4:5 है ना, उसके बाद उनकी वैल्यू क्या हो गई? अनुपात उनका 1:2। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको 1:2 को ये भी लिख सकता हूँ क्या? 2:4। 2:4 भी लिख सकता हूँ ना, एक्चुअल में तो रहा होगा 1:2 ही, 1:2 ही रहेगा। तो मैं इसको चेंज करके ना 2:4 लिख सकता हूँ, है ना। चलिए इसको मैं डबल भी तो लिख सकता हूँ ना, 2:4। ठीक है, 2:4। ओके, चलिए अब ये कह रहा है कि 400 पहली पेंट की कीमत 400 रुपए और दूसरी पेंट की कीमत में 20% की कमी आई, तो 5 का 20% यानी एक 5 का 20% एक ही तो होगा। ठीक है, और इसमें 400 रुपए की पहली पेंट में 400 रुपए। ठीक है जी, लेकिन 400 रुपए में आई कितने की? 2 यूनिट की। 2 यूनिट, एक यूनिट 2 की है तो सॉरी 400 की एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 200 रुपए की। ठीक है, एक यूनिट 200 रुपए की और टोटल यूनिट है कितनी? 9, तो 9 इंटू 200 ये हो जाएगा हमारा 1800 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप इसको 20:25 लेकर भी कर सकते थे, 20:25 लेकर भी कर सकते थे, है ना। चलिए देखो जरा, तो यहाँ मैं मान लू इसको 10 यूनिट और इसको मान लू मैं 20 यूनिट। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पर 10 का। ठीक है,
लेकिन टोटल यहाँ पर ओवरऑल है कितने का, 400 का। ओके, 400 का। जब एक यूनिट 10 के बराबर है तो एक यूनिट 10 के है तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी, 40 के बराबर। ठीक है, 10 यूनिट 400 के बराबर है तो एक यूनिट 40 के बराबर होगी। ठीक है जी, यहाँ पर 20 इंटू 25, 20 प्लस 25 क्या हो गया, 45 इंटू 40। तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा, 1800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक पर्स में 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल 58 रुपए होते हैं तो पर्स में कुल 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यानी एक पर्स है, उसमें 10 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं। तो टोटल है कितने, 58 रुपए, और उनका अनुपात है 2:3:4। ठीक है, तो हमें बताना क्या है कि 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, इसके सिक्के कितने हैं। ठीक है, चलिए कुछ देख लेते हैं। चलो देखो जी, 5 पैसे और 10 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, ठीक है, चलिए, और इनका रेशो क्या है, हम मान लेते हैं इनको ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है और ये है 4 यूनिट। इक्वल में मान देते हैं कि हाँ इतना अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हुआ कितना, 10 पैसे, 30 पैसे और 100 पैसे। इनको तीनों को प्लस करेंगे तो कितने यूनिट निकल के आएगी, 140 यूनिट। ठीक है, 140 यूनिट। ओके, अब 140 यूनिट है कितने के बराबर, इसको 5600 कर लीजिएगा दोस्तों, 56 कर लीजिएगा इसको। तो कुल कितने रुपए हैं, 56 रुपए। अब इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5600 पैसे, है ना, 5600 पैसे। और हमें बतानी कितनी है, जब 140 यूनिट बराबर कितने के, 5600 के, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएंगी, 40। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आई, 40। तो हमें बताना किसका है, 10 पैसों की सिक्कों की संख्या। बता देंगे, क्या दिक्कत है। रेशो क्या था, 2:3:4। ठीक है, 2:3:4। तो 40 का यहाँ पे 5 पैसों का कितना हो जाएगा, 80 कॉइन्स। और 3 पैसों का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का 120 कॉइन्स। और 40 का कितना हो जाएगा, 160 कॉइन्स। ठीक है, तो जिसका लेना उठा लो, हमें तो सारी वैल्यू मिल गई। जिसको चाहिए उसका पूछ लो। 10 पैसे का बताना है, 10 पैसे कितना होगा, 120 कॉइन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे कोचिंग संस्थान में छात्रों का अनुपात है 5:7। ठीक है, 5:7 के टू में उनका रेशो है। ठीक है, और बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे प्रत्येक छात्र से एकत्र की गई फीस का अनुपात है 22:15, यानी जो कोचिंग संस्थान से स्टूडेंट्स से जो फीस ली है उनका अनुपात है 22:15। ठीक है, यदि सभी छात्रों से कुल 8,60,000 रुपए की राशि एकत्र की जाती है तो केवल एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से कुल कितनी राशि एकत्र की जा सकती है। ठीक है, चलिए बताइए जरा। हमें रेशो क्या दिया गया है बैंक और एसएससी वालों का 5:7। ठीक है जी, है ना, और इनका क्या दिया है 22:15। तो ना तो हम इनको इक्वल जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, या तो मैंने मल्टीप्लाई का तो मना नहीं करा था, इनको मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होगा, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं सर हम, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, प्लस नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 5x और ये हो गया 7x। ओके, और ये 22y और 15y, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो क्या निकल के आएगा 110 x और y और 105 x और y, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 22 बार और ये है 21 बार कैंसिल हो गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, मतलब ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 यूनिट्स में। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? चलिए अब देखो जरा, 22:21 के इसमें रेशो निकल के आई है हमारी, लेकिन टोटल यूनिट्स कितनी है ये है 20, 40, 43 यूनिट्स। ठीक है, 43 यूनिट्स। ओके, चलिए अगर 21 यूनिट्स 21 यूनिट्स हमें निकालना है 21 यूनिट्स का, लेकिन एक यूनिट 43 यूनिट्स है कितने के बराबर 80.6 लाख। ठीक है, 43 यूनिट है कितने के बराबर 8.6 लाख के बराबर। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट वैल्यू 0.2 लाख, 0.2 लाख। ठीक है, तो इसको 0.2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के क्या आएगा 4.2 लाख। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डाउट है क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 160 छात्रों की कक्षा में लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात है 5:3। 160 स्कूल की स्कूल में जो स्टूडेंट हैं उनमें लड़कों लड़कियों का अनुपात है 5:3। परीक्षा में फेल होने वाले को परीक्षा में पास करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात है 9:7। ठीक है, लड़कों में जो फेल हुए हैं और जो पास हुआ उनका अनुपात है 2:3, और जो लड़कियां पास हुई है और जो फेल हुई है उनका अनुपात हमें बताना है। ठीक है,
चलिए लड़कियां और लड़कियां, ठीक है। 5:3 की रेशो में है, 5:3 की रेशो में है, तो ये कितना आएगा, ये तो 100 हो गया, ये हो गया 60। ठीक है, और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षा में फेल होने वाले और पास होने वाले का रेशो है 9:7। ठीक है, 9:7, टोटल का 9:7। ठीक है, यानी 9:7 यानी 90 और 70। ठीक है, 90 पास हुए हैं टोटल क्लास के, 160 स्टूडेंट होना, ठीक है, और 70 फेल हुए हैं। 90 पास हुए हैं और 70 फेल हुए हैं टोटल क्लास का। और लड़कों में पास और फेल होने की जो अनुपात है वो है 2:3। लड़कों में 2:3। ठीक है, चलिए 2:3 की रेशो में है, तो अब इसका 2:3 क्या होगा, तो पास जो हुए हैं पास जो हुआ उसका रेशो है 3 और जो फेल हुआ उनकी रेशो है 2। ठीक है, तो इसका यहाँ से निकल के क्या आएगी, जो पास स्टूडेंट हैं उनकी रेशो क्या निकल के आएंगे, उनके नंबर्स निकलेंगे 60 और जो बाकी बचेंगे वो फेल हो जाएंगे। तो यानी पूरी क्लास लड़कों में से 40 लड़के पास हुए हैं और 60 लड़के पास हुए हैं और 40 लड़के फेल हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी, तो हमें बताना क्या है, लड़कियों को जो फेल हुई हैं और जो पास हुई हैं उनका रेशो हमें बताना है। ठीक है, अब पूरी क्लास में पास कितने हुए थे, 90, जिसमें से 60 लड़के तो पास हो गए हैं, तो बाकी 30 लड़कियां जो बची हो पास हो जाएंगी और जो बाकी 30 बची वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आज के लिए आपका होमवर्क है, अब सोल्व करके कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और जो आज आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करिएगा, और आज जो चैनल पे आज नए विजिट किए हैं उनसे निवेदन है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आप करिएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं इसको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, बाय बाय।